वेलकम क्लास 7। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 स्प्रेडशीट एंड इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के दो यूनिट है, यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ स्प्रेडशीट एंड यूनिट 2 मोर ऑन स्प्रेडशीट। तो आज हम फंडामेंटल ऑफ स्प्रेडशीट स्टार्ट करेंगे। देखो, you know that MS Word is used to create, edit and print documents. However, when you deal with numeric data to perform calculations and mathematical operations, you need another application package called MS Excel. तो जब हम कोई लेटर टाइप करेंगे या कोई ऑफिशियल लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे जहाँ पे फॉर्मेटिंग ज़्यादा है, वहाँ पे हम MS Word प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर बात कैलकुलेशन की हो तो हम MS Excel प्रेफर करेंगे। ठीक है, MS Excel एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट्स एन एप्लीकेशन पैकेज ऑफ MS Office that deals with data, value, number, etc. It helps to understand large quantity of data. For example, preparing cash memo, annual report card of school and cricket match scoreboard. तो MS Excel में नंबर्स को लेके डील किया जाता है, इसीलिए कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कैश मेमो में जो कैलकुलेशंस लगते हैं या एनुअल रिपोर्ट कार्ड में जो कैलकुलेशंस होते हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट देखो, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इज अ लार्ज शीट विच कंटेन्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो स्प्रेडशीट क्या है? ये लार्ज शीट है जो डेटा और इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। इट इज़ अ ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम्स एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्कशीट। तो स्प्रेडशीट क्या है? ये MS ऑफिस के एक कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है। उसका नाम क्या है? MS Excel। ठीक है, MS Excel के जो फाइल्स है या जो शीट्स है उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये जो शीट है ये रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखो ये है स्प्रेडशीट। ठीक है, मतलब MS Excel के शीट्स। यहाँ पे देखो बहुत सारे रो और कॉलम्स है। ये जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन है इसको हम ग्रिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है रो और कॉलम के, मतलब ये जो बॉक्सेस है छोटे छोटे, ये सारे बॉक्सेस को हम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। वो तो है ही, क्योंकि ये जो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है वो सारे कंप्यूटर में चलते हैं और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसलिए वो सारे सॉफ्टवेयर भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही चलता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्प्रेडशीट है ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। इट इज़ यूज्ड फॉर एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग डेटा रिप्रेजेंटेड इन टैबुलर फॉर्म। तो ये जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन है इसका और एक नाम है, वो है टैबुलर फॉर्म, मतलब टेबल फॉर्म। तो टेबल फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर भी होता है और इवैल्यूएशन भी होता है। नेक्स्ट पेज में जाओ, लिमिटेशंस ऑफ मैनुअल स्प्रेडशीट। अब पहले क्या होता था, मैनुअली स्प्रेडशीट को डिज़ाइन किया जाता था, मतलब ऐसे पेंसिल और स्केल से कॉपी में रो और कॉलम्स को ड्रॉ किए जाते थे। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मैनुअल स्प्रेडशीट। अर्लियर you used to draw horizontal and vertical lines on the paper to perform all types of calculations called a manual spreadsheet. Listed below are some of the disadvantages of manual spreadsheet. तो यहाँ पे कुछ disadvantages डिस्कस किया है। देखो, you need to draw row and columns on the paper to begin your task. वो तो है ही, हम लोगों को पहले रो और कॉलम को ऐसे ड्रॉ करके पहले शीट को प्रिपेयर करना पड़ता था, तो वो तो एक रिडिक्यूलस टास्क है। नंबर 2, मैनुअल शीट डज नॉट प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली। तो
सारे जो मैनुअल शीट्स थे उसमें ऑटोमेटिकली तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता था, सारे कैलकुलेशंस खुद को करना पड़ता था। तो इसीलिए ऑटोमेटिक कोई फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट, इट्स साइज इज फिक्स्ड, यू कैन चेंज द नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इजीली। तो इसका जो साइज था वो फिक्स था, मिडिल में कोई रोज इंसर्ट भी नहीं किया जा सकता था और अगर ना लगे तो डिलीट भी नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो इसलिए इसका साइज हम बढ़ा भी नहीं सकते थे और घटा भी नहीं सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, वो तो डेफिनेटली अगर पूरा स्प्रेडशीट स्केल और पेंसिल लेके ड्रॉ करना पड़ेगा तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग ही होगा, है ना। नेक्स्ट देखो, द कैलकुलेशन दैट आर परफॉर्म्ड मे नॉट बी 100% एरर फ्री। जो कैलकुलेशंस हम करते थे या कोई भी पर्सन करता था वो 100% एरर फ्री कभी होता था कभी नहीं होता था। ठीक है, गलतियाँ तो सभी से होता है ना। अगर मान लो कि एंट्री करने में गलती हो गया या काउंटिंग करने में गलती हो गया, ये तो हो ही सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मैनुअली अगर करेंगे कैलकुलेशंस तो वो 100% एरर फ्री नहीं होता। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे मैनुअल स्प्रेडशीट के। अब इसको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट। जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हैं उसका कुछ फीचर यहाँ पे डिस्कस किया है। देखो, द फीचर ऑफ MS Excel आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर। Microsoft Excel is easy to learn and thus it does not require any specialized training program। तो ये बहुत ईजी है और बहुत यूज़र फ्रेंडली भी है, इसको चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, MS Excel basically provides an electronic spreadsheet where all the calculations can be done automatically through built-in programs। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस होते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली होते हैं, मतलब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है जिसको यूज़ करके हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट आर रिक्वायर्ड मेनली फॉर टैबुलेशन ऑफ डेटा। It minimizes manual work and provides high degree of accuracy in results। तो ये जो स्प्रेडशीट है ये टैबुलर फॉर्म में है, ये तो हम पहले ही बोले। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टैबुलर फॉर्म में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे मैनुअल वर्क कम होता है और एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ द स्प्रेडशीट्स। तो MS Excel में तुम मल्टीपल स्प्रेडशीट कॉपी भी बना सकते हो। अगर मल्टीपल कॉपीज़ की रिक्वायरमेंट है तो तुम यहाँ पे कॉपी करके मल्टीपल कॉपीज़ भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू परफॉर्म द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस such as addition, subtraction, multiplication or division to produce numeric result, we use these arithmetic operators। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स दिया है देखो जो एक्सेल में यूज़ होते हैं, जैसे ऐड करने के लिए प्लस, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस साइन, मल्टीप्लाई करने के लिए एस्टेरिक्स या स्टार साइन और डिवीजन करने के लिए स्लैश साइन। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं एक्सेल में। नेक्स्ट, इट प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफिक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है कि यहाँ पे तुम चार्ट करके भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे चार्ट्स के फैसिलिटी है यहाँ पे, जैसे पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, स्कैटर चार्ट एक्सेट्रा। ठीक है, और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है यहाँ पे कुछ शेप्स है जिसको तुम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, MS Excel is able to sort the data in either ascending or descending order very easily। तो यहाँ पे तुम ascending और descending दोनों ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। मतलब
अगर अल्फ़ाबेट हो तो A to Z उसका ऑर्डरिंग होगा अगर असेंडिंग हुआ, और अगर डिसेंडिंग हुआ तो Z to A उसका ऑर्डरिंग होगा। लेकिन अगर नंबर हो तो स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर ये है असेंडिंग ऑर्डर, और ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये सारे सॉर्टिंग ऑर्डर तुम यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, MS Excel also allows you to add password to a workbook to avoid any kind of unauthorized access to the data। तो तुम यहाँ पे पासवर्ड दे के प्रोटेक्ट भी कर सकते हो फाइल को। ठीक है, अगर तुम ना चाहो कि कोई और पर्सन तुम्हारे फाइल को एक्सेस करे तो तुम इसको पासवर्ड दे के लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे था फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट। सम ऑफ द एडवांटेजेस of MS Excel are discussed below. By default, it creates the arrangement of data into columns and rows called cell. तो जो डिफ़ॉल्ट अरेंजमेंट है डेटा का वो टेबुलर फॉर्म में है, तो इसलिए ये रो और कॉलम में ही अरेंज्ड होगा, और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है रो और कॉलम का वो एक एक बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, next, the data that is input into the spreadsheet can be either in the form of numbers, strings or formulas। तो तीन टाइप के डेटा यहाँ पे हम दे सकते हैं, एक नंबर, एक है स्ट्रिंग मतलब एनी वर्ड या एनी लाइन्स हम इनपुट कर सकते हैं, नंबर 3 फॉर्मूलाज इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द इनबिल्ट प्रोग्राम्स allow you to change the appearance of the spreadsheet, including column width, row height, font color and color of the spreadsheet very easily। तो यहाँ पे कुछ इनबिल्ट प्रोग्राम्स है जो कुछ फॉर्मेटिंग भी करते हैं, जैसे स्प्रेडशीट के जो अपीयरेंस है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कॉलम विड्थ बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, रो हाइट भी अप डाउन कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। यू कैन चूज टू वर्क विथ और प्रिंट अ होल स्प्रेडशीट और स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड द रेंज। तो तुम एक्सेल में काम करके पूरा शीट प्रिंट भी कर सकते हो या लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स को सिलेक्ट भी कर सकते हो। ये जो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स है इसको हम रेंज ऑफ सेल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, MS Excel spreadsheet enhanced to analyze large amount of data with the help of powerful tool। तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट्स को लेके भी काम होता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, ये सारे फैसिलिटीज MS Excel में है। नेक्स्ट पेज में जाओ, स्टार्टिंग MS Excel। This MS Office 2010 package is little different from the previous version। तो ये एडवांस वर्जन है तो इसलिए प्रीवियस वर्जन से लुक थोड़ा डिफरेंट है। इन द प्रीवियस वर्जन द कमांड सच एज ओपन, सेव, न्यू एंड प्रिंट कुड बी व्यूड बाय क्लिकिंग द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। तो पहले का जो वर्जन्स था वहाँ पे ओपन, सेव, न्यू, प्रिंट ये सारे कमांड्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता था। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम क्लिक करते तो वो सारे ऑप्शंस को हम देख पाते। बट इन दिस वर्जन 2010 दिस बेसिक फंक्शंस कैन बी एक्सेस्ड बाय क्लिकिंग फाइल टैब। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन को रिप्लेस किया है फाइल टैब ने। फाइल टैब में क्लिक करने से वो सारे ऑप्शंस अब मिलेगा। नेक्स्ट, MS Excel allows you to create professional looking worksheets by using various tools, designs and sharing features। तो तुम MS Excel को यूज़ करके एक प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ठीक है, इसका इतना सारा पावरफुल टूल्स है जो तुमको प्रोफेशनल लुक देने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखो, you can start MS Excel
बाय परफॉर्मिंग दिस स्टेप्स। तो कैसे शुरू करेंगे हम? क्लिक स्टार्ट बटन एंड द पॉपअप मेनू appears on the screen. Click Microsoft Excel 2010. If the shortcut icon is available on the desktop, double-click this icon. Thus, the default MS Excel screen appears with a blank sheet on the screen. तो देखो यहाँ पे दो वे बोला है, एक है स्टार्ट मेनू को यूज़ करके और एक है शॉर्टकट मेनू को यूज़ करके। ठीक है, तो स्टार्ट मेनू को यूज़ करके हम कैसे करेंगे? देखो, पहले हम स्टार्ट बटन में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू आएगा, वहाँ पे जाके हम MS Excel 2010 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो MS Excel 2010 का एक ब्लैंक वर्कशीट हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन अगर शॉर्टकट आइकन को यूज़ करके ओपन करना है तो जहाँ पे वो शॉर्टकट आइकन है वहाँ पे कर्सर लेके जस्ट डबल क्लिक करो तो MS Excel सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन स्टार्ट योर वर्क। व्हेन यू क्लिक फाइल टैब, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू बैकस्टेज व्यू। अगर तुम फाइल टैब में क्लिक करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? बैकस्टेज व्यू दिखेगा। You will observe that by default, info is selected, which display the states about the worksheet you have opened. तो ये जो बैकस्टेज व्यू है, यहाँ पे by default info ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है। इसका फंक्शन क्या है? ये वर्कशीट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये था कैसे हम स्टार्ट करेंगे MS Excel और उसका बैकस्टेज व्यू। अब थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। चलो शुरू करते हैं। देखो, एक्सेल को हम दो वे में ओपन कर सकते हैं। एक तो स्टार्ट मेनू में है एक्सेल, ये यहाँ पे क्लिक करने से ओपन हो गया। अब यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक को लेना है, ये है ब्लैंक वर्कबुक, ये सारे मेनूज हैं। ठीक है, ये है टाइटल बार, और जब हम फाइल टैब को ऑन करेंगे तो ये है बैकस्टेज व्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो न्यू, ओपन, इन्फो, ये है इंफॉर्मेशन मतलब प्रॉपर्टीज, रिलेटेड डेट, रिलेटेड पीपल एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको हम बैकस्टेज व्यू बोलते हैं। ओके, अब देखो शॉर्टकट मेनू से डबल क्लिक किया, अब ब्लैंक वर्कबुक ले लो, ये यहाँ पे अब हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये है बैकस्टेज व्यू। ठीक है, तो ये था कैसे हम MS Excel को स्टार्ट करेंगे और उसका बैकस्टेज व्यू। अब देखो, लेट अस डिस्कस सम ऑफ द कंपोनेंट्स अंडर फाइल टैब that are needed for making the worksheet। तो अब कुछ फाइल टैब्स के ऑप्शंस के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट देखो, न्यू। इट इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू वर्कशीट। तो न्यू ऑप्शन को हम क्यों यूज करते हैं? न्यू वर्कशीट ओपन करने के लिए। नेक्स्ट, ओपन। इट इज यूज्ड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। तो जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक्स है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट्स है उसको ओपन करने के लिए हम ओपन ऑप्शन को यूज करेंगे। नेक्स्ट, सेव एज। दिस ऑप्शन सेव्स एन अनटाइटल्ड वर्कबुक विथ अ सुइटेबल फाइल नेम। तो सेव एज का काम क्या है? सेव करना। फाइल जब कंप्लीट हो जाए या जब तुम उसको सेव करना चाहते हो तब तुम सेव एज में अगर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे तुमको
लोकेशन चूज करना है कि कहाँ पे सेव करना है फाइल को, और फिर एक सुइटेबल नाम देके फाइल को सेव करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो सेव, इट सेव्स द कंटेंट ऑफ अ वर्कबुक। सेम, इट सेव्स द कंटेंट ऑफ अ वर्कबुक, सेम एज सेव एज। ठीक है, ये दो ऑप्शंस सेम ही है। नेक्स्ट देखो क्लोज, इट क्लोजेस अ वर्कबुक आफ्टर सेविंग द कंटेंट। जब तुम्हें वर्कबुक को क्लोज करना है तब तुम ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इन्फो, इट शोज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्कबुक। तो वर्कबुक के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इन्फो दिखाता है। नेक्स्ट रिसेंट, इट डिस्प्लेज द वर्कबुक्स विच हैव बीन यूज्ड रिसेंटली। तो रिसेंट ऑप्शन में अगर क्लिक करेंगे तो ये रिसेंट जो वर्कशीट्स यूज हुआ है या जो वर्कबुक्स को लेके हम काम करें उसका एक लिस्ट दिखाएगा। नेक्स्ट प्रिंट, इट डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू एंड द प्रिंटिंग ऑप्शंस। तो अगर वर्कशीट को प्रिंट करना चाहो या वर्कबुक को प्रिंट करना चाहो तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। ये प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाएगा और प्रिंट भी करेगा। ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू क्या है? प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है कि आफ्टर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जिट, इट अलाउज यू टू क्विट द पैकेज। मतलब अगर MS Excel से निकलना है तो एग्जिट को यूज कर सकते हो। ठीक है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ MS Excel स्प्रेडशीट आर, अब देखो एक इमेज दिया है जहां पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को दिखाया है। ऊपर में देखो क्विक एक्सेस टूल बार है, फाइल बटन है, टाइटल बार है, मेनू बार है, देन रिबन एरिया है, और नीचे देखो डिफ़ॉल्ट सेल है, नेम बॉक्स है, फॉर्मूला बार, देन कॉलम हेडर, रो हेडर, वर्टिकल स्क्रॉल बार, शीट टैब, इंसर्ट शीट टैब एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स। तो ये सारे MS Excel के कंपोनेंट्स हैं। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो क्विक एक्सेस टूल बार, इट स्टोर्स फ्यू शॉर्टकट बटन्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। तो जो बटन्स फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं उसका एक लिस्ट क्विक एक्सेस टूल बार में दिखाते हैं। ठीक है। और ये एकदम टॉप में लोकेटेड है कि तुम चाहो तो क्विकली उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो टाइटल बार, इट इज द टॉप मोस्ट बार दैट डिस्प्लेज फाइल नेम एंड द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। तो टाइटल बार टॉप मोस्ट बार है, यहाँ पे फाइल नेम दिखाता है और कौन से एप्लीकेशन है वो दिखाता है। जैसे MS Excel अगर होगा तो MS Excel दिखाएगा। ठीक है। इफ नो फाइल नेम इज गिवन, इट डिस्प्लेज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ द एप्लीकेशन पैकेज। तो अगर न्यू फाइल का कोई नाम नहीं है तो वो डिफॉल्ट नेम दिखाएगा। वो डिफॉल्ट नेम क्या है? बुक 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया है देखो। नेक्स्ट मेनू बार, इट डिस्प्लेज द मेनू आइटम्स सच एज फाइल, होम, इंसर्ट एक्सेट्रा टू एक्सेस द रिक्वायर्ड टूल। तो MS Excel के मेनू बार में क्या क्या है? फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, देन फॉर्मूला टैब है, डेटा टैब है, रिव्यू टैब है एंड व्यू टैब है। ठीक है। टोटल 8 टैब्स है। अगर तुम ये सारे टैब को एक एक करके क्लिक करोगे तो उसका जो डिटेलिंग है वो सारे डिटेल्स या वो सारे ऑप्शंस तुम्हें रिबन में दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। फाइल बटन, इट डिस्प्लेज ऑल द फ्रीक्वेंटली यूज्ड टास्क रिलेटेड टू एप्लीकेशन। वो तो हम पहले ही पढ़े कि फाइल बटन में क्या क्या रहता है, ओपन, न्यू, सेव, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट देखो रिबन, इट इज अ टास्क ओरिएंटेड ग्राफिक यूजर इंटरफेस वेयर ऑल द टूल्स आर अवेलेबल। जो हम अभी बोले कि अगर होम टैब में क्लिक करोगे तो होम टैब का जो डिटेल ऑप्शंस है वो सारे रिबन में दिखेगा। ठीक है। ये एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, मतलब विंडो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है
जहाँ पे कमांड को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक कमांड तुम्हारे सामने है, सिर्फ तुम्हें वो क्लिक करना है। ठीक है, ये जो इंटरफेस है इसको हम बोलते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि इट इज़ अ टास्क ओरिएंटेड ग्राफिक यूज़र इंटरफेस वेयर ऑल द टूल्स आर अवेलेबल। ठीक है, ये ऐसा एक एरिया है जहाँ पे ग्राफिकली सारे ऑप्शंस मौजूद है, तुम्हें सिर्फ अपने हिसाब से क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो डिफ़ॉल्ट सेल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्कशीट formed by intersection of row and column and can be seen under A1 column। मतलब जब हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे तब बाय डिफ़ॉल्ट जो सेल सिलेक्ट किया हुआ रहेगा वो है डिफ़ॉल्ट सेल। ये क्या है? ये रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिफ़ॉल्ट सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेम बॉक्स। It shows the cell address of the active cell। नेम बॉक्स एक्टिव सेल का जो सेल एड्रेस है वो शो करता है। ठीक है, सेल एड्रेस का मतलब क्या है? मतलब मान लो कि फर्स्ट सेल सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, वर्कशीट के जो फर्स्ट सेल है वो सिलेक्ट किया है, तो उसका सेल एड्रेस क्या होगा? कॉलम है A और रो है 1, तो सेल एड्रेस होगा A1। ठीक है, तो सेल को जिस नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस। ठीक है, तो नेम बॉक्स में वही सेल एड्रेस शो करता है। जो सेल सिलेक्टेड होगा उसका ही सेल एड्रेस वहाँ पे शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फॉर्मूला बार। इट इज यूज्ड टू राइट फॉर्मूला टू परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क। तो ये फॉर्मूला बार है, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला ही डिस्प्ले करेगा। जो फॉर्मूला हमको यूज़ करना है वो यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट रो हेडर। इट शोज द रो नंबर ऑफ एन एक्टिव वर्कशीट विथ रेस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ द सेल। तो रो हेडर क्या है? ये जो रो के नंबर्स है, मतलब रो को जो हम 1 2 3 4 करके नंबरिंग किए हैं इसको हम बोलते हैं रो हेडर्स। वैसे ही कॉलम हेडर्स है कॉलम्स के आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब ABCD करके हम जो कॉलम्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम हेडर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखो ये जो लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 नंबर्स है ये सारे रो हेडर्स हैं, और जो ऊपर में ABCDEFGH लेटर्स है वो सारे कॉलम हेडर्स हैं। ठीक है, तो कॉलम हेडर्स में वही बोला है, देखो इट शोज द कॉलम लेटर ऑफ एन एक्टिव वर्कशीट विथ रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द सेल। डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट देखो शीट टैब। इट इंडिकेट्स द एक्टिव वर्कशीट on which the user is performing the task। तो शीट टैब क्या है? ये एक्टिव वर्कशीट है, मतलब एक्सेल को ओपन करने के बाद जो शीट हम दिखते हैं वो है एक्टिव वर्कशीट। ठीक है, तो शीट टैब वही इंडिकेट करता है। डिफॉल्ट शीट नेम देखो, शीट नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंसर्ट शीट टैब। इट अलाउज इंसर्टिंग मोर वर्कशीट इन अ वर्कबुक। By default, a workbook contains 3 worksheet। तो इंसर्ट शीट टैब एक ऐसा ऑप्शन है जिसको यूज़ करके हम शीट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट रहता है, अगर उससे ज़्यादा तुम्हें लगे तो तुम इंसर्ट शीट टैब को यूज़ करके नंबर ऑफ शीट्स बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देखो। इट अलाउज मूविंग द वर्कशीट वर्टिकली अप एंड डाउन to extend the working area of the worksheet। यह है vertical scroll bar, और horizontal देखो, it allows moving the worksheet horizontally left and right to extend the working area of the worksheet। तो अगर vertical scroll bar को यूज़ करोगे तो वर्कशीट को तुम अप डाउन में मूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे पहले टॉप पोर्शन में तुम काम कर लिए
अगर बॉटम पोर्शन में काम करना है तो तुम स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि वर्टिकल स्क्रॉल बार अप डाउन करने के लिए यूज़ होता है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या करता है, लेफ्ट राइट करने के लिए। क्योंकि एक्सेल वर्कबुक बहुत बड़ा है, एक बार में तुम एक स्क्रीन में उसको देख नहीं सकते, तो इसलिए तुमको स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार लेफ्ट राइट में स्क्रॉलिंग करता है और वर्टिकल स्क्रॉल बार अप डाउन में स्क्रॉलिंग करता है, ठीक है। तो ये सारे था कुछ कंपोनेंट्स के डिटेल। अब देखो कॉमनली यूज्ड टर्म्स इन अ स्प्रेडशीट। फर्स्ट देखो वर्कशीट। ईच पेज ऑफ द वर्कबुक इज कॉल्ड वर्कशीट। तो वर्कबुक के हर एक पेज को वर्कशीट बोलते हैं। द एक्टिव वर्कशीट इज डिस्प्लेड इन द विंडो। द डिफॉल्ट वर्कशीट आर शीट 1, शीट 2, शीट 3 एक्सेट्रा। तो जो एक्टिव वर्कशीट है वो तो जब हम फाइल ओपन करते हैं तभी दिखाई देता है, और डिफ़ॉल्ट नेम जो है वर्कशीट्स का वो है शीट 1, शीट 2, शीट 3 एक्सेट्रा। नेक्स्ट, वर्कबुक। वर्कबुक इज अ फाइल विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ वर्कशीट। तो वर्कबुक क्या है, ये फाइल है जहाँ पे बहुत सारे वर्कशीट्स होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स शीट 1, शीट 2, शीट 3 आर प्रेजेंट इन द वर्कबुक। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स प्रेजेंट होता है। यू कैन ऐड और रिमूव शीट्स फ्रॉम द वर्कबुक एज पर द रिक्वायरमेंट। तुम शीट्स को ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट, रोज। रो आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द वर्कशीट। दे आर रेफर्ड बाय यूजिंग नंबर एज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। द वर्कशीट contains maximum 65,536 rows. However, it may vary depending upon the system. तो रोज क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको हम रोज बोलते हैं, ठीक है। इसको हम नेमिंग कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे रो हेडर से नेमिंग करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कितना रोज रहता है, 65,536 रोज रहता है, लेकिन ये सिस्टम टू सिस्टम वैरी करता है। नेक्स्ट, कॉलम्स। कॉलम्स आर द वर्टिकल लाइंस ऑफ द वर्कशीट। दे आर लेबल्ड एज A to Z, then AA, AB, AC and so on. A worksheet contains maximum 256 columns. तो ये जो वर्टिकल लाइंस है इसको हम कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम नेमिंग कैसे करेंगे, A, B, C, D ऐसे करके Z तक, फिर Z के बाद AA, AB, AC ऐसे करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो एक वर्कशीट कंटेन करता है वो है 256 कॉलम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में जाओ। सेल्स। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्कशीट which is formed at the intersection of a row and a column. Each cell has its own cell address for reference. The address of a cell consists of the column letter followed by the row number. तो ये सारे हम बोल दिए। देखो सेल क्या है, रो और कॉलम के जो इंटरसेक्टिंग बॉक्स है वो है सेल। यही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एक्सेल वर्कशीट का। नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन दिया है, सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल एड्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल एड्रेस क्या है, कॉलम हेडर और रो हेडर को एक साथ हम यूज करके सेल एड्रेसिंग करते हैं। जैसे F4, F है कॉलम हेडर और 4 है रो हेडर, तो इसलिए यहाँ पे बोला है द एड्रेस ऑफ अ सेल कंसिस्ट ऑफ द कॉलम लेटर followed by the row number, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेल पॉइंटर। अ सेल पॉइंटर इज अ रेक्टेंगुलर हाईलाइट दैट इंडिकेट्स द एक्टिव सेल. इट मूव्स ऑन द वर्कशीट आइदर बाय यूजिंग एरो कीज और बाय यूजिंग माउस। तो जब हम एक्सेल वर्कशीट को ओपन करेंगे तब हम देखेंगे कि एक सेल हाईलाइट किया हुआ है थिक बॉर्डर से, वही सेल है एक्टिव सेल, ठीक है। ये जो एक्टिव सेल है इसको तुम माउस यूज करके भी मूव कर सकते हो और तुम कीबोर्ड के जो नेविगेटिंग कीज है मतलब एरो कीज है उसको यूज करके भी मूव कर सकते हो, ठीक है। और ये जो थिक बॉर्डर है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल पॉइंटर, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिव सेल।
The cell in which cell pointer is located in a worksheet is the active cell. It has a dark boundary around it. It is also known as the cell. You can move cell pointer to make any other cell active either with the help of arrow keys of the keyboard or by using mouse. तो ये तो हम अभी समझा ही दिए कि सेल क्या है, सेल पॉइंटर क्या है, इसको हम कैसे मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस एंड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. वही रिपीटेशन यहाँ पे है. ठीक है. अब ये जो वर्कशीट, वर्कबुक, रोज, कॉलम्स, सेल्स, सेल पॉइंटर्स, एक्टिव सेल्स है, इसको भी थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा देते हैं. देखो, ये है एक्सेल सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट. यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया. अब हम ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करेंगे. ये है ब्लैंक वर्कबुक. ये सारे हैं रोज. ठीक है. ये जो 1 2 3 4 5 6 ये सारे हैं रोज और ये सारे हैं कॉलम्स. ठीक है. कॉलम्स को ABCD ऐसे लेबलिंग करते हैं. और ये जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, मतलब स्मॉल बॉक्सेस, इसको हम सेल कहते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे हम येलो कलर कर दिए पूरे कॉलम को और इस रो को हम मान लो ग्रीन कर दिए. ठीक है. तो ये जो बॉक्स है, मतलब रो और कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको हम सेल कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे मैंने एक सेल को दिखाया है ऐसे. ये सारे सेल्स हैं. ठीक है. ये जो सेल है ये C कॉलम और 7th रो का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. ये जो सेल है ये K कॉलम और 2nd रो का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. ऐसे सारे जो सेल्स है वो किसी ना किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है. ठीक है. अब देखो एक्टिव सेल, ये जहां पे ये थिक बॉर्डर है, ये वाला सेल एक्टिव सेल होगा. ठीक है. जैसे जब हम ओपन करेंगे, फिर से ओपन करते हैं. देखो, जब हम ओपन करेंगे वर्कबुक को तो बाय डिफॉल्ट A1 सेल यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है, मतलब एक्टिवेट रहता है. अब तुम इसको जब चाहो चेंज कर सकते हो. ठीक है. ये तो हम माउस से क्लिक करके चेंज कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं. तुम कीबोर्ड से भी कर सकते हो. जैसे देखो, ठीक है, ऐसे तुम कीबोर्ड से भी मूव कर सकते हो. तो जहां पे ये पॉइंटर होगा वही होगा एक्टिव सेल. ठीक है. और ये जो थिक बॉर्डर है इसको हम बोलते हैं सेल पॉइंटर. ठीक है. अब प्रीव्यू में कैसे दिखते हैं देखो. यहाँ पे कुछ एंट्री कर देते हैं. यहाँ पे भी कुछ एंट्री कर देते हैं. ठीक है. अब देखो प्रीव्यू क्या दिखाता है. देखो ऐसे. ठीक है. जब हम प्रीव्यू दिखेंगे तब हम देखेंगे कि रो और कॉलम्स का जो डिविजन्स है वो यहाँ पे शो नहीं करता है. ठीक है. इसीलिए प्रिंट जब करेंगे तब वैसे रो और कॉलम के डिवीजन नहीं आएंगे, सिर्फ ये ब्लैंक पेज आएंगे और इसमें जो तुम वर्क करोगे वो आएगा. ठीक है. अब और एक बात है, देखो ये जो डॉटेड लाइंस है
इसका मतलब है, देखो ये एक पेज है, मतलब एक वर्कशीट, आई कॉलम तक और नीचे 50 रो तक, ये है एक पेज। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वर्कशीट है ये, नेक्स्ट वर्कशीट है ये, जे से लेकर आर तक और नीचे वही 50th रो। ठीक है, ये है नेक्स्ट वर्कशीट। तो ऐसे पूरे वर्कबुक बहुत सारे वर्कशीट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो यही दिखाना था कि वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, सेल क्या है, एक्टिव सेल क्या है और सेल पॉइंटर क्या है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो क्लोज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टास्क इन अ वर्कबुक यहाँ से। ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना। ठीक है।